हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा गया है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर है? तो सबसे पहले जरा मैं डायग्राम बना लूं। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है जो भी फंडामेंटल मोड था उसका अगला वाला। तो फंडामेंटल मोड में हम लोगों के पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में लैम्डा बाई 4 बनता था। तो उसका नेक्स्ट पैटर्न बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो यहां पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा 3 लैम्डा बाई 4। तो 3 लैम्डा बाई 4 बराबर एल मिलेगा। ये हम लोगों के पास हम लोग लिख रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। क्लियर है क्या? तो यहां से हम लोगों ने लिखा 3/4। लैम्डा की जगह हमने लिखा V/F। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए हो गया। तो यहां से अगर हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 3V/4 इंटू LC। सी जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्लोज के लिए लिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल मोड बनता है उसमें दोनों एंड्स पर एंटी नोड, बीच में एक नोड बनता है। अगर उसके नेक्स्ट पैटर्न की बात करेंगे तो एक नोड की जगह पे दो नोड आ जाएंगे। ये ऐसा पैटर्न बन जाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो लैम्डा मिल रहा है, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू LO। मैंने लिखा है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए लेंथ। क्लियर है? इसकी बगैर मैंने लिखा V/FO इज इक्वल्स टू LO। तो FO इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा V/LO। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल्स टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में इक्वल है। बराबर? तो चलिए पहले मैं इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को आपस में इक्वेट कर देता हूं। तो एफ सी इज इक्वल्स टू एफ ओ, यानी 3V/4 टाइम्स एल सी, मतलब लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप और लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। तो V से V हमने उड़ा दिया। तो यहां से हम लोग अगर निकालें तो हम लोगों को मिलता है 3/4 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप अपॉन लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन इससे मिल गई। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये भी कभी पूछ देता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेंथ टू ओपन ऑर्गन पाइप, लेकिन आगे बढ़ते ही क्वेश्चन फर्दर nth हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल्स टू द mth हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो m और n क्या होंगे? क्लियर? तो फिर से देखो, अगर हम लोग बात करते इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, किसकी? क्लोज ऑर्गन पाइप की। तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों को जो मिलती है f, दैट इज V/4L। क्लियर? हमने इसको क्लोज लिख दिया। और इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती थी f, वो हमारे पास आती है V/2L। क्लियर? अब इसका mth और इसका nth, या पढ़ लो एक बार फिर से, nth हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड, मतलब nth ऑफ दिस वन इज इक्वल्स टू mth ऑफ ओपन, मतलब mth ऑफ दिस वन। क्लियर है? तो मैं यहां से लिख देता हूं n ऑफ V/4LC इज इक्वल्स टू m ऑफ V/2LO। क्लियर? देखो V से V मैंने उड़ा दिया। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? अब चलिए, तो अब अगर हम लोग यहां से लिखते हैं, हमको m और n की वैल्यूज का बताना है कौन कौन सा होगा। तो m/n अगर हम लोग लिखे तो ये मिलेगा 2LC/LO। और LC/LO हमको मिला था 3/4, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 3/4। क्लियर? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 2 इंटू 3/4। तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिला 3/2, मतलब इसका थर्ड तो इसका सेकेंड। क्लियर? बट ये हम लोगों को ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी को हम लोग लिख सकते थे 6/4, मतलब इसका सिक्स, इसका फोर्थ। ये दिया है क्या? नहीं। इसी में हम और आगे बढ़े तो क्या हम इसको 9 मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 इंटू 2 9 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 3 इंटू 6। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? पहले इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, फिर हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला। तो 9:6 हम लोग देखें क्या है क्या। तो 9:6 m/n, तो 9:6 हम लोगों को यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दिखता है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर बेटा? सबने बताई क्या किया। सबसे पहले जो ये हम लोगों को दिया गया था, पहले ये वाली इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोगों ने दोनों के लेंथ का रेशियो, लेंथ का रिलेशन निकाल लिया। फिर बोला गया था mth
किसका, क्लोज का, और इसका nth। तो ये इस तरीके से हम लोग रेशियो निकालते चले गए, तो ये हम लोगों को यहां से मिल गया 9/6। क्या क्लियर हो रहा है? बराबर है बेटा? तो सी ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है। ऑल द बेस्ट।